हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी का सबसे अच्छा वैलेंटाइन डे आपका रहा होगा आज। उम्मीद करता हूं सारे मैराथन आपने देखे थे और उम्मीद करता हूं पेपर आपको भी सही गया होगा। एज ए टीचर बता दूं, पेपर तो बहुत इजी था, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर में चीजों को याद रखना, एग्जाम हॉल तक जाना, तो आपने मतलब इसको 75 प्लस भी अटेम्प्ट कर लिया बेटा तो बहुत सही होगा। प्लीज कमेंट करके बताना कैसे रहा और क्या आपने मैराथन अटेंड किया था क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूं, लेकिन इसी तरीके से हम लोग जुड़ने वाले हैं एसपी कोर अकाउंट्स के लिए भी। लास्ट मोमेंट पे मेहनत करते हैं तो भी रिजल्ट बदल सकते हैं हम लोग, ये इस पेपर से तो प्रूव हो गया। तो अपने आप पे भरोसा रखना और गिव अप मत करना। तो क्या क्या कर सकता है उसी के पेपर ने तो दिखा लिया। और एक पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव साइन है जिससे हम और मेहनत करेंगे आगे के पेपर के लिए और पूरी कोशिश करेंगे। बचे हुए 3 पेपर, आईटी वालों का चौथा रहेगा, हम लोग पूरी मेहनत पूरी जान लगा देंगे और सर इस रिजल्ट को और आगे लेके जाएंगे। सर जैसे ही पेपर हाथ में आता है सबसे पहले हम कौन सा सवाल देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाता है और बच्चों ने ये देखा ही रहेगा। सर मार्केटिंग और उसका फंक्शन, ये जब हमने मैराथन शुरू किया था तो पहले ही इसमें हो गया था, और नहीं तो चौथे चैप्टर के मैराथन में सबसे पहला किया हुआ क्वेश्चन फंक्शन ही था वेयर हाउस एंड टाइप्स ऑफ इट्स वेयर हाउसेस, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कोल्ड। सर फंक्शंस में भी आप यार 7-8 फंक्शंस तो लिख ही पाओगे, मीनिंग लिख पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है, कमेंट करना बॉस, 8 में से 8 मार्क्स आपको जरूर इसमें मिल जाएंगे अगर आपने सही ढंग से लिखा है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों के लिए शंखनाद है, ध्यान से सुनना दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने के बाद, है ना। तो बस सर खत्म हो जाता। 19-20 ओन लैंग्वेज में लिखा है फलाना ढिकना, कोई मैटर नहीं करेगा भाई, तूने यहाँ पे पेपर को फाड़ दिया है, खत्म हो गया कहानी। और सीईटी वाले बच्चों में अगेन कह रहा हूं भाई, भूलना मत, इसी तरीके का परफॉर्मेंस सीईटी में करना है। और सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों, बहुत ही कम प्राइस पे पहले 100 बच्चों के लिए ऑफर प्राइस है, तो वो भी मिस मत करना करके। अब आगे बढ़ते हैं सर। ये होने के बाद सर अटेम्प्ट द फॉलोइंग में बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर। कंज्यूमर वो एचपी याद आ रहा है क्या? है ना, अवेयरनेस, मतलब बहुत सर अभी जाने दो। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि चलो ये नहीं तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, नहीं तो 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थोड़ा ट्रिकी सवाल था, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमने किए थे। वो मेंटल रिवोल्यूशन याद आ रहा है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब याद आ रहा है। तो आपने मतलब नहीं 7 पॉइंट, तो यहाँ पे 5 पॉइंट भी लिखे तो भी सही बन जाता। इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बट मैनेजेबल था, आप लिख सकते थे करके। और मैराथन में साइंटिफिक हो गया था सर हमारा, तो वहां पे भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर इसको छोड़ के ना, मुझे नहीं लगता, अगर मैं आता हूं डिफरेंस पे, डिफरेंस में सेकंड चैप्टर से तो एक ही आया तो छोड़ो, नहीं किया तो भी छोड़ दो, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट भर भर के बच्चों ने फेंका रहेगा। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस, सर पहले ही मैराथन में डिफरेंस बिटवीन के ये वाली चीजें हुई थी। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, तो पहला लेक्चर भी आपने देखा होगा डिफरेंस बिटवीन का बेटा। और बट ऑब्वियस आपकी मेहनत है, आपने वो लर्न किया था तो क्रेडिट आपको ही जाता है, बट पहले ही मैराथन में ये सारी चीजें कवर हो गई थी। ओके, मतलब ये वाले 2 सवाल तो हो ही गए थे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन। और जरा वीडियो देखना क्या एनालिसिस हमने दिया था, और एक प्रेडिक्शन था, बस बन गया सर, बात खत्म हो गई। तो आपके 12 में से 12 यहां पे भी हो गए। सर केस स्टडी में 6 में से 6 मार्क्स मिले कि नहीं बताना दोस्तों। भाइयों और बहनों, क्या सारे सवाल आप लोगों को आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? सवाल भी देखे देखे ही लग रहे थे आप लोगों को। गिफ्ट परचेस किया है ऑनलाइन शॉप से, फ्लिपकार्ट से, ये शीतल परचेस गिफ्ट फ्रॉम ebay.com। तो आपको पूछा था C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो क्या था दोस्तों? eBay था, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपको पूछा B2C क्या है, फ्लिपकार्ट है। और विच इज द फर्स्ट स्टेप अजय नीड टू फॉलो इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन। सर 3 में से 3 मार्क्स बन गए तेरे यहाँ पे। सर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस बेसिक वर्ड लिखे, चल जाएगा भाई, चल जाएगा, कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। और ये भी बता, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी नेग्लेक्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग, राइट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर्स दे नीड टू टेक। तो ये वाला सवाल भी ना हमने किया था, और साथ में ये नहीं तो ऊपर वाला तो तेरे को आ ही गया रहेगा बेटा। तो अभी इसमें टाइम नहीं डालता है, रिव्यू मतलब बाद में आंसर देखेंगे यार, बट मैनेजेबल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 8 में से 8 मार्क्स, मैनेजमेंट वाली चीज था, कम्युनिकेशन इजीली, और तू बता सकता था, इंश्योरेंस में फेंक सकता था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, बार बार हमने किया था दोस्तों, कितनी बार बताया था है ना, कि यहां पे एनी पर्सन क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अनकनेक्टेड रहा तो भी चलेगा, किसके इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में वो कोर्ट में जा सकता है। तो 2-3 लाइन तूने लिखा है ना तो भी चल जाएगा, 2 पॉइंट्स को मार्क्स मिलते हैं, भले 2-3 तूने बना के लिखे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, खत्म हो गया। तो मुझे लगता है सभी ठीक, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन भी अच्छा था, मतलब यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 4 मैनेज हो गए रहेंगे। ओके सर,
ये क्या था ये वाला सवाल, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। मॉर्निंग में तो सर ये वाला सवाल नहीं किया, बट ये पहले हमने सीरीज में कवर किया था। ओके, अगर तुम पहले से जुड़े हो, इसलिए सारे लेक्चर देखने के बेटा। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल गए होंगे, जैसे कि देखो सबसे पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, और लास्ट में क्या है, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग पहला फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग लास्ट वाला फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव के आंसर किधर भी मत दे, कभी भी बोलेगा सर माझा 1 मार्क गेला, क्यूरियोसिटी रहती है, बट काई को जाने का। अभी एसपी के पेपर पे ध्यान देना, अच्छा ही मिला है तेरे को, सब बराबर है तेरा, उसका लोड मत ले तू। ओके सर, ये ट्रू और फॉल्स में क्या था कि लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब एज अ पीपल्स कोर्ट। डेफिनेटली सर इसका ट्रू हो जाएगा। एनईएफटी था, एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, ये डाउट है। अब यहाँ पे ट्रू लिखा रहेगा तो भाई मैनेज हो जाएगा, अगर ये इतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो। द टर्म मार्केट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस, बराबर है सर। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग, ये फॉल्स हो गया क्योंकि नॉट आ गया, देख। It is responsibility of commercial organization to maintain industrial peace. यार यस सर, बट ऑब्वियसली वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडस्ट्रियल पीस तो मेंटेन करो। तो ट्रू हो सकता था, बट अगेन आंसर तुम देखो ही मत, अननेसेसरी प्रेशर लो भी मत, ना किसी से पूछो, तुमने बराबर ही किया, जो तूने किया वो सही है बेटा। अब भी पूरा ध्यान एसपी पे होना चाहिए, अगले पेपर पे होना चाहिए। यूजुअली इन चीजों पे जाके टेंशन में, मतलब ये तो बिना ऑप्शन के बता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या था, वन हेड, और बोलते ना कि वन सुपीरियर, और एक सुपीरियर से ही ऑर्डर जाना चाहिए था। इधर किधर तो रहेगा बेटा ये, देख ले, मतलब मैं बताता हूँ कुछ ऐसा है क्या कि जहां पे एक ही तरफ से डायरेक्शन जाएगा। हाँ, वन हेड वन प्लान, देख ये वाला चीज है। पाइपलाइन, पाइपलाइन से क्या क्या ट्रांसफर होता है बेटा, बताओ। पेट्रोलियम एंड गैस, खत्म हो गया। अब बाकी क्या हो, रजिस्ट्रेशन है, पहला स्टेप था, होगा किधर ना किधर तो हो ही जाएगा बेटा। फर्स्ट स्टेप 10वां है, खत्म, तूने बराबर किया है। लोड मत ले, लोड मत ले। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट वॉफिट अर्न करना है, किंग ऑफ मार्केट कंज्यूमर रहेगा, वो दिया रहेगा किधर ना किधर, ये देखिए था। डन। ओके, अब इसमें क्या है बताओ, रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू हुम, कंज्यूमर। इसके बाद बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन टू, क्या बेटा, बिजनेस ने ओनर्स को पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बट ऑब्वियस ओनर ही मेन चीज है, इंप्लॉय कस्टमर से डायरेक्ट उसका कोई लेना देना है नहीं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड विद द कंट्रोलिंग, कंट्रोल के साथ एंड होता है। इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर आ गया, C2C था। मतलब ये चीज तो किसी का भी, ये तो मॉर्निंग में जब कराया था तब ये बार बार देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस को, तूने तोड़ दिया है रे पेपर, है ना। जितना डर लग रहा था उतना नहीं। और बाकी कुछ कुछ पॉइंट तो लिखे है ना, जस्टिफाई में सर दिक्कत आई होगी, तुमको ऐसे लग रहा था, बट आपने अगर टू द पॉइंट भी थोड़ा लिख के लास्ट का लाइन लिखा है ना, हिंस और पूरा स्टेटमेंट, एक पॉइंट तो वही हो गया। तो पेपर खत्म है मालिक, तुमने बहुत बेस्ट दिया हुआ है। सारे सवाल एक बार देख लीजिए। और सर ये क्या बताओ, आंसर इन ब्रीफ, ये जो 4 देखो, एक्सप्लेन 4 पीस, कितनी बार किए थे सर ये, है ना। आपका हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और उतनी लैंग्वेज लिखी जितना बताया था तो भी चल जाता था। और 4 राइट्स बोले थे, तो 8 में से 8 मार्क्स इस सवाल में भी हो गए। तो पेपर हाथ पे, मैंने कहा था कि 3 घंटे आप लोग, आपको सोचने को, मतलब इधर उधर देखने को भी वक्त नहीं मिलेगा, इतना अच्छा पेपर जाएगा। और आपकी मेहनत है, आप डिजर्व करते हो। सारे लेक्चर्स आपने देखे बेटा 8-8 घंटे के, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे भी एसपी और इको और अकाउंट्स के लिए सेम मेहनत करेंगे। मैथ्स वालों, आपको तो भाई ऑल द बेस्ट, क्योंकि बहुत टाइम है, बहुत अभी पूरा। और मैंने एक छोटा रील बनाया, वो आपके मेरे साथ शेयर कर दूंगा 2 मिनट का, वो देख लेना, उतना फॉलो करना करके। चलो, थैंक यू सो मच, यहीं पे रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।